नमस्कार दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं आज साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें कुछ क्वेश्चन पिछले वर्ष में आए हुए हैं। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करें। उससे पहले थोड़ा आपको बेसिक आइडिया देते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। देखिए, कोई भी पैसा अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं किसी भी बैंक में, तो साधारण ब्याज के केस में हर साल का ब्याज बराबर होगा। शर्त है कि अगर आपका मूलधन और आपका रेट और आपका समय अगर सब कुछ सेम चल रहा है तो ठीक है। रेट और आपका अगर मूलधन कोई चेंज नहीं होगा तो आपका हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं वो देखिए क्या रहेंगे। अगर हम लोग बेसिक फार्मूलों की बात करें तो देखिए बच्चों क्या रहेंगे इसके बेसिक फार्मूले। सबसे पहले आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि SI बराबर होता है PRT/100। SI का मतलब होता है साधारण ब्याज, P का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R का मतलब होता है रेट, T का मतलब होता है समय। ठीक है। अच्छा, एक और होता है फॉर्मूला A बराबर होता है P+SI, यानी कि A का मतलब होता है अमाउंट यानी कि मिश्रधन। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस उस पर मिलने वाला ब्याज। ठीक है, ये आपकी बेसिक चीज़ें हो गई। आपको ध्यान क्या रखना होगा इसमें कि हर साल पे मिलने वाला साधारण ब्याज बराबर होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर लिया जाता है, देखिए यहाँ पे तो मान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कि हमारे पास मान लीजिए समय है 3 साल का। ठीक है, और रेट गिवन है आपको मान लीजिए 12.5%। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब क्या करना है कि आपको एक चीज़ और दे रखी है, प्रिंसिपल और ब्याज यानी कि मूलधन और ब्याज का अंतर। ये कितना दे रखा है? 3500 रुपये। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया यहाँ पे मूलधन बताओ कितना आएगा। तो देखिए, मूलधन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो आप बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला लगा लो ये वाला SI = PRT/100, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या कि आपको कुछ मानना पड़ेगा, मूलधन को X मानेंगे, X मानने के बाद वहाँ से ब्याज निकालेंगे, ब्याज निकालने के बाद इस बेसिक फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तब आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग डायरेक्ट रेशियो मेथड यूज़ करते देखिए कितना आसान हो जाएगा। आपको रेट दिया 12.5%, 12.5% का मतलब होता है 1/8। कैसे आता है इसका तरीका होता है, 12.5 को आप 100 से अगर भाग करते हैं यानी कि 12.5 को अगर भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100 से भाग करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। क्लियर? तो वही चीज़ में डायरेक्ट लिखी है। नीचे की वैल्यू जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं मूलधन प्रिंसिपल, और ऊपर की वैल्यू जो होती है इसको बोलते हैं हम लोग ब्याज। ठीक है, क्योंकि साधारण ब्याज का केस है तो हर साल का ब्याज जो होता है वो बराबर होता है, यानी कि हमारा जो मूलधन फिक्स हो रहा है वो कितना हो रहा है, 8 रुपये। ठीक है, ब्याज कितना फिक्स होगा, अगर 1 साल में 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है हमको तो हमारे पास 2 साल में 2 रुपये का ब्याज होगा, 3 साल में 3 होगा, क्योंकि हर साल का मिलने वाला ब्याज बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा SI कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना? अब देखिए क्या करना है कि मूलधन और ब्याज इसका जो अंतर है वो कितना है, 3500 रुपये। यहाँ पर देखिए 8 हमारा मूलधन है और SI हमारा कितना आ गया, 3। दोनों के अगर अंतर की बात करें तो कितना आ रहा है, 5। 5 का मतलब कितना हो गया, 3500। ठीक है, अगर हम 5 से भाग करें तो 1 का मतलब कितना आ जाएगा, 5 7 35 मतलब 700 आ जाएगा। आपको मूलधन निकालना है, 8 का मतलब कितना हो जाएगा, 8 का मतलब हो जाएगा 8 × 700 यानी कितना आ जाएगा, 5600। ये आपका आंसर हो जाएगा 5600। ठीक है, एक और देखिए एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, अच्छे से ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेसिक तरीका है आपका। रेशियो से लगाएंगे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए समय दे रखा है आपको 4 साल का। ठीक है, और रेट गिवन है यहाँ पे 6 सही 2 बटा मान लीजिए 3% का। ठीक, अच्छा अब देखिए इसमें आपको फिर से वही चीज़ दे रखी है कि मूलधन और ब्याज इसका जो अंतर है वो कितना रहेगा बच्चों, इस बार 2200 रुपये मान लीजिए दे रखा है। अब आपको मान लीजिए यहाँ से पूछा कि प्रिंसिपल निकालो, ठीक है, या अमाउंट पूछा है या ब्याज पूछा, कुछ भी पूछेगा सब आएगा। सबसे पहला काम है 6 सही 2/3% का अनुपात कितना होता है, तो आपको याद रहना चाहिए 1/15 होता है। कैसे आएगा, 6 सही 2/3 को 100 से भाग कर दो, अपने आप रेशियो 1/15 आ जाएगा। नीचे की जो वैल्यू होती है इसको हम मानते हैं मूलधन, यानी कि मूलधन हो गया 15। ठीक है, अगर हम लोग ब्याज की बात करें तो 15 पर 1 रुपया मिल रहा है हमको 1 साल में। समय कितना है, 4 साल, यानी 4 साल में कितना मिलेगा, 4 रुपया मिलेगा। क्लियर? क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मूलधन और ब्याज का अंतर। देखिए यहाँ पे अंतर कितना है, 11। 11 का मतलब हो जाएगा हमारा 2200। ठीक है, अगर हम 1 का मतलब निकालें तो कितना आ जाएगा, 200। आपको क्या निकालना है, मूलधन। मूलधन का मतलब कितना है, 15। 15 की अगर हम 2 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 3000। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो मेथड था। जिन बच्चों को रेशियो मेथड टफ लगेगा वो अपना ये वाला बेसिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूले से भी आपके आंसर आ सकते हैं। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कुछ पिछले साल के पेपर, कैसे क्वेश्चन को हम लोग जल्दी कर सकते हैं।
यहाँ क्वेश्चन ने पूछा है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुनी हो रही है तो वह धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखिए बेसिक हमको नहीं लगाना है, हमें क्या शॉर्टकट यूज करना है क्योंकि क्वेश्चन कई बार आते हैं इस टाइप के। तो इसका एक शॉर्टकट आपको याद रख लेना है साधारण ब्याज के केस में, n1 माइनस का t1 अपॉन n2 माइनस का 1 अपॉन t2, n1 माइनस 1 अपॉन t1, n2 माइनस 1 अपॉन t2। n का मतलब कितने गुना पैसा हो रहा है, देखिए कितना हो रहा है 2 गुना, तो हो जाएगा 2 माइनस 1। ठीक है, कितने समय में हो रहा है 5 साल में हो रहा है। दूसरा देखिए n2 माइनस 1 कितने गुना हो जाएगा 4 गुना, तो लिख देंगे 4 माइनस 1। कितना समय, समय आपसे पूछा गया है। अब दो में से एक जाएगा तो एक आएगा, मतलब 1/5 तो ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3/t2 आ जाएगा। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो t2 बराबर कितना आ जाएगा 15 साल आएगा, मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से साधारण ब्याज का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से धनराशि 10 वर्ष में मिलने वाले ब्याज की उस राशि का 2/5 भाग होगी, तो साधारण ब्याज की दर बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में जो एक्चुअल में जो आंसर दिए गए हैं वो आंसर आपके मैच होंगे अमाउंट के बेस पर। अगर आप डायरेक्ट अगर सीधा सीधा मान लेंगे कि मूलधन का 2/5 है तो फिर आपका ऑप्शन मैच नहीं होगा, क्योंकि सीजीएल में आया हुआ है। अगर आप ऑप्शन मैच करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट का मान के चलेंगे। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, तो मिश्र धन का 2/5 है। देखो मिश्र धन कितना होता है, अगर आप अमाउंट लिखना चाहें तो अमाउंट होता है हमारा P प्लस SI। SI का मतलब होता है उस पर मिलने वाला ब्याज, मतलब कि PRT अपॉन 100। ठीक है, समय कितना है 10, अगर आप यहाँ 10 लगा देते हैं और P कॉमन ले लेते तो कितना हो जाएगा P1 प्लस R, और 10 से 100 कट जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा 10। मतलब ये कंडीशन हमारी किसकी आ गई है, अमाउंट की। और आपका जो ब्याज है वो कितना है 2/5 है, यानी इसका भी 2/5। क्लियर, अब आप इसको लगा दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे P1 प्लस R अपॉन 100 का 2/5 बराबर है PRT अपॉन 100। P मतलब मूलधन, R का मतलब कितना हमें निकालना है, T का मतलब हो जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा आपका 100, 0 से 0 कट जाएगा। क्लियर, P से P कट जाएगा आपका। उसके बाद क्या बचा है हम पर R अपॉन 10 बचा है, 2 5 से काट देंगे कितना आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 प्लस 2R अपॉन 10 बराबर हो जाएगा R। अच्छा R को इधर लेके आएंगे तो सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4, 2 और 2 मिलकर हो जाएगा 4, ये वाला 2 यहाँ पहुंचेगा बच्चों। ठीक है, तो 2 और 2 हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे कितना R अपॉन 100 है, तो R अपॉन 100 कम नहीं, R अपॉन 10 है, सॉरी R अपॉन 10, ये R अपॉन 10 था हमारा। तो अब हम इसको क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा R अपॉन 5 हो जाएगा, या 2 अपॉन 5 भी बोल सकते हो इसको आप। ठीक है, बराबर हो जाएगा R। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4 बराबर हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 प्लस 4/10 इक्वल टू R, 4 प्लस 4R अपॉन 10 इक्वल टू R। R एक साइड जाएगा, 2 से कट जाएगा 5, तो 4 ये प्लस का निशान है बच्चों यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा 36/10, यानी कि R की वैल्यू जो निकल के आएगी वो हमारी हो जाएगी 20/3। 20/3 का मतलब कितना होता है, ये हमारा 6 सही 2/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की उस राशि का 8/25 है, यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष की दर से संख्यात्मक रूप से आधी है तो प्रति वर्ष की दर बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन ये भी दिया है, साधारण ब्याज दे रखा है आपको। ठीक है, 8/25 है, तो हम यहीं से मान ले रहे हैं क्वेश्चन क्या, देखो हमारा बनेगा 8/25 है किसका, मूलधन का, तो P लिख लेते हैं, बराबर हो जाएगा P R। आपको क्या बोला है कि यहाँ पर जो वर्षों की संख्या है वो दर की संख्या से आधी है, तो वर्षों की संख्या जो है अगर हम इसको मानते हैं T, ठीक है, तो रेट की संख्या से आधी है, तो रेट कितना हो जाएगा हमारे पास, या हम इसको R मान लेते हैं, अगर T बराबर हम R मान लेते हैं, T बराबर R। ठीक है, रेट से आधी है, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे T आएगा वहां पे हमारा कितना आएगा R/2 आ जाएगा, रेट से आधी है, तो R/2 इंटू हो जाएगा R अपॉन में आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, 25 से कैंसिल कर देंगे, नीचे आ जाएगा 4 और R हो जाएगा, P से P कट जाएगा हमारा, तो 4 दूनी 8, 8 और 8 मिलकर ऊपर हो जाएगा 64, R स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास 64। सॉल्व करेंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा।
ठीक, ये आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या है, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों का प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपए है, तो बताइए राशि कितनी है। बहुत आसान है, फिर से वही फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं, कौन सा, SI बराबर होता है PRT अपॉन 100। अब आपको देखिए यहाँ पे अंतर दे रखा है, मतलब दो वैल्यू का अंतर, डायरेक्ट लगाएंगे। देखिए आंसर हम लोग 42 तो हमारा ब्याज का अंतर हो गया, मूलधन कॉमन है सभी का, ठीक है, रेट कॉमन है 5, अंतर किसका दिया, समय का, समय कितना 4 और 3, 4 और 3 का अंतर कितना है 1, और नीचे आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, अब आप कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये कहां से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, और 42 का दुगना होता है 480, ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। फिर से देखिए वही क्वेश्चन सिमिलर दिया है, फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, SI बराबर होता है PRT अपॉन 100। ठीक है, 2/5 हो जाएगा, मतलब 2/5 लिख दीजिए, ये हो जाएगा मूलधन, फिर आ जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल, रेट हमको दिया है 8 और समय हमसे पूछा गया है, अपॉन में हो जाएगा 100। ठीक है, क्या कैंसिल होगा, 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे 25 आएगा, 5 से कैंसिल कर दो हो जाएगा 5, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, 5 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्षों में अपने आप से 3 गुनी हो जाती है, कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। देखिए फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, N1 - 1 अपॉन T1 इक्वल टू हो जाएगा N2 - 1 अपॉन T2। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट हम वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे, 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी का मतलब क्या, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, कितने समय में, 15 वर्षों में। ठीक है, कितना, 5 गुना, यहाँ पे कितना पूछा है, 5 गुना, 5 में से मतलब गया 4 बटे समय आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर दो 2 आ जाएगा, और T2 बराबर हो जाएगा हमारा 15 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो कितना, 30 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका सही है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। देखिए दोगुनी हो जाती है, इसके लिए भी शॉर्टकट एक लगाते हैं हम लोग, क्या शॉर्टकट होता है इसका, N - 1 अपॉन T इंटू 100 इक्वल टू R। ठीक है, कितनी गुनी हो जाती है, दोगुनी, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर समय कितना है 12 और इंटू कर देंगे 100 को अगर हम 12 से भाग करें 4 से तो कितना आ जाएगा 25/3, 25/3 का मतलब होता है 8 सही 1/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, फिर से 5 वर्षों में हो जाती है 5200 रुपए, 7 वर्षों में हो जाएगी 5680, घटा दीजिए क्योंकि हर साल का साधारण ब्याज सेम होता है, अंतर कितना आएगा 2, यहाँ पे अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 480 आ जाएगा, 2 साल में 480 तो बनने क्रम कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में या तो 5 का केस दिया है या तो 7 का दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम 5 का केस बना लेते हैं। देखिए 1 साल में है 240, तो 5 साल में कितना होगा, 5 का अगर मल्टीप्लाई 240 से करें तो 5 0 का 0, 5 चौका 20, 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 हो जाएगा 12। 1200 रुपये आ गया हमारा क्या बेटा, ब्याज आ गया, ये ब्याज आ गया है 5 साल का, और अमाउंट कितना दे रखा है हमको 5200, ये मूलधन आपका ब्याज आ गया है बेटा 1200 रुपये। ठीक है, अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना आएगा, देखिए 5200 में से अगर 1200 जाएगा तो ये आ जाएगा 4000। ठीक है, अब आप लगा दीजिए फॉर्मूला अपना, 1200 का हमारा कितना है ब्याज है, 1200 तो हो गया ब्याज, ठीक है, मूलधन कितना है 4000, क्लियर, इंटू समय कितना है 5, अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक है, और हमारा रेट निकल जाएगा, तो देखिए 2 0 से 0 कट जाएंगे, 1 0 ये कट जाएगा। ठीक है, और 4 से काट दो, ये आ जाएगा हमारा 4 3 12 30, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 6, मतलब 6% हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई धनराशि आपकी साधारण ब्याज की दर से किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये, 10 वर्ष में 3000 रुपये, तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। सेम क्वेश्चन एक और है, चलो इसको भी देखो अप्लाई करते हैं हम लोग। क्या दे रखा है बच्चों उसमें, 8 साल में दे रखा है 2900। ठीक है, 10 साल में कितना दे रखा है 3000। क्लियर, वैसे तो हमें पता है रेट बहुत कम आने वाला है क्योंकि ब्याज बहुत कम मिल रहा है, तो यहाँ पे 10 और 8 का अंतर कितना है 2 साल में कितना मिल रहा है हमको 100 रुपया, 1 साल में कितना मिलेगा 50 रुपया। तो अब 8 का बना लो चाहे 10 का बना लो, तो मान लो हम 10 का बना लेते हैं, तो 10 साल में कितना हो जाएगा हमारे पास 1 0 और बढ़ जाएगा, मतलब 500 रुपया हो जाएगा। क्लियर, अच्छा 500 और इसका अंतर देखें तो हमारे पास मूलधन कितना आ जाएगा 2500 रुपया आ जाएगा। ठीक है, 2500 रुपये आ गया। अब आपको फॉर्मूला लगा लेना है कि भैया ब्याज कितना है हमारे पास 500 रुपये, मूलधन कितना है 2500 रुपये, और आपने समय कौन सा लगाया 10 वाला, और इंटू हो जाएगा R, अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक है, 2 0 से ये कट जाएगा, 1 0 से 0 कट जाएगा, 25 का दुगना हो जाएगा 50, मतलब कितना आ जाएगा 2% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2% आपका क्या होगा आंसर होगा।
तो ये आपकी एक सीरीज थी जो हमने प्रीवियस ईयर्स के बेस पर बनाई थी, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, जिसका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने के चांसेस रहेंगे। छोटे एग्जाम में तो पक्के तौर पे एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसका एक सब पार्ट और रहेगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। क्या अंतर होगा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का, कैसे चक्रवृद्धि ब्याज को हम फाइनली तेजी से सॉल्व कर सकते हैं, क्या प्रीवियस ईयर्स में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर्स की सीरीज आपके साथ इसलिए डिस्कस की जा रही है कि पेपर का लेवल क्या होगा, आपको लेवल का अंदाजा लग जाएगा, उसी हिसाब से अपनी तैयारी को मेंटेन करेंगे। तो ये सीरीज जो आपकी आज थी, ये सीरीज आपके सारे एग्जाम्स में हेल्प करेगी। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आते हैं उन सब में लगभग साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन लगभग तय होता है बेटा, जो पूछा जाता है। ठीक है, अगर आज के ये सेशन में किसी को कोई डाउट रहा हो तो वो अपना कमेंट सेशन में दे सकता है। बाकी जहाँ पे डाउट लग रहा है एक बार वीडियो को आप रिमाइंड करके देखिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमने आपको पहले बेसिक से ही स्टार्ट किया है, कैसे दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो मेथड भी आपको सप्लाया, उसके बाद पर क्वेश्चन पे क्या ट्रिक लगती है वो भी आपको बताया। ठीक है, तब तक पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए। थैंक यू।